ईरान अब इजराइल के साथ युद्ध जैसे हालात की तरफ जाने को तैयार है। आपको बताऊं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई ने इजराइल और अमेरिका को अंजाम भुगतने की धमकी दी। खामनेई ने दावा किया कि ईरान अपने दोनों दुश्मनों को कुचल देगा। खामनेई ने ईरान की फौज को बड़े सैन्य ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और माना जा रहा है कि बयान 26 अक्टूबर को ईरान पर हुए इजरायली हमले का जवाब है। इस हमले की तफ्तीश के बाद ईरानी इंटेलिजेंस ने दावा किया कि ईरान पर हवाई हमला करने के लिए इजरायली फाइटर जेट्स ने जॉर्डन और इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल किया। इसके साथ अजरबैजान के एयर स्पेस का इस्तेमाल भी किया गया था इसी हमले के लिए। तो इराक और जॉर्डन जैसे इस्लामिक देशों का ईरान के खिलाफ हमले में हिस्सा बनना, ये वो कांटा जो खामनेई को चुभ रहा है और इसलिए खामनेई की धमकी के सुर बताते हैं कि हो सकता है कि अगले 1 या 2 दिन के अंदर किसी बड़े मिलिट्री एक्शन की शुरुआत कर दी जाए। और इसलिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी को बेतहाशा बढ़ा दिया। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच टकराव को देखते हुए पहले से ही अमेरिका की बड़ी सैन्य मौजूदगी है, लेकिन जब दोनों तरफ से टकराव भरे बयान आए तो अमेरिका ने अपनी मौजूदगी में इजाफा कर दिया। अमेरिकी नेवी ने मिडिल ईस्ट में अतिरिक्त मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर भेजे। इसके साथ F-16 और F-35 फाइटर जेट्स की नई स्क्वाड्रन तैनात की गई। अमेरिकी एयरफोर्स ने 2 लॉन्ग रेंज B-52 बॉम्बर्स मिडिल ईस्ट में भेज दी। इसका एक ही मतलब, अमेरिका भी स्वीकार कर चुका है कि इजराइल और ईरान के बीच बड़े टकराव को रोकना आसान नहीं। अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि हमास कुछ बंधकों को छोड़े ताकि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कोई सहमति बनने की संभावना हो, लेकिन हमास की तरफ से कोई सहमति नहीं, जिसकी वजह से अमेरिका ने तैयारी को धार देना शुरू किया। इस इजाफे से पहले अमेरिका ने अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल में तैनात किया। जिस तरह हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स को रोकने में आयरन डोम नाकाम रहा, उसी कमी की भरपाई के लिए थर्ड को इजराइल में तैनात किया गया। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम काफी हद तक आयरन डोम की तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना कि थर्ड की एयर डिफेंस बैटरी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकती है। साथ ही इजराइल के एरो 3 की तरह ये ज्यादा ऊंचाई पर आ रही मिसाइलों को टारगेट कर पाती है। अमेरिका ने तैनाती बढ़ाई, लेकिन अगर ईरान ने सीधा हमला किया तो उसे हिजबुल्लाह, हूती आतंकियों और ईरान में इस्लामिक रेजिस्टेंस का साथ मिलेगा और इन हालात से निपटने के लिए इजराइल और उसके समर्थक देशों को पूरी ताकत झोंकनी होगी, जिसका सीधा मतलब है मिडिल ईस्ट में महायुद्ध। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़। Z News.